ये जो 3 वर्ब हैं ये पूरी इंग्लिश का बेस है, सारी इंग्लिश इनके ऊपर डिपेंड है। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या है? इज एम आर, वाज वर पास्ट की हो गया, और बीन क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। इज एम आर आप कहाँ यूज करते हो? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। वाज वर कहाँ यूज करते हो? पास्ट कंटिन्यूस में। और बीन कहाँ यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। डू प्रेजेंट में यूज होता है, डिड पास्ट में यूज होता है, और डन क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में, और ये जो है ये क्या है? प्रेजेंट की फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोल। ये 3 ही वर्ब हैं जो इंग्लिश का बेस है। कल हमने क्या किया था? राधा सो रही है, नोट करो, राधा सो रही है। कितनी है राधा? 1। राधा सो रही है, राधा सो रही है। प्रेजेंट है पास्ट है ये? राधा इज प्रेजेंट, राधा सो रही है। राधा इज स्लीपिंग, राधा इज स्लीपिंग। आवाज नहीं। राधा सो रही है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर इसी यूं कहे राधा 2 घंटे से सो रही है, राधा 2 टाइम दे दिया ना, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और राधा कितनी है? 1। नोट करो, राधा हैज बीन, राधा हैज बीन, राधा हैज बीन आएगा फिर ये, राधा हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्लीपिंग। राधा हैज बीन स्लीपिंग फॉर, ठीक है ना, 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से सो रही है। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा बन गया? राधा इज स्लीपिंग, इसमें टाइम नहीं है। राधा सो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कब से सो रही है। ये कौन सा? राधा 2 घंटे से सो रही है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। फॉर आता है किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस भी तो आ सकता था यहाँ पे, सिंस आता है। नो बोला राधा तो सुबह से ही सो रही है, सुबह, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नोट करो। तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। ठीक है क्या? तो इज एम आर आ जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। हैज बीन या हैव बीन आ जाए, हैज प्रेजेंट, बीन परफेक्ट, आईएनजी क्या हो गया? कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और टाइम दिया होगा इसके साथ। क्लियर हो गया? तो इस फॉर और इससे और इससे, ठीक है ना, ये तीनों टेंस बने। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस बी फॉर्म से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इससे, हैज हैव के साथ बी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आ गया समझ में? आया नहीं आया समझ में? नोट करो। मेरे पिताजी, माई फादर, मेरे पिताजी इस फैक्ट्री में 2012 से काम कर रहे हैं। 2012 एक फिक्स टाइम हो गया ना। माई फादर, माई फादर, माई फादर हैज बीन वर्किंग, क्या होगा? वर्किंग। माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, इन दिस फैक्ट्री, ठीक है ना। सिंस आएगा या फॉर आएगा? सिंस, सिंस नोट करो, सिंस 2012। 2012 तो एक फिक्स साल हो गया, लेकिन 2012 से अब तक कितने साल हो गए? 13 साल। 13 साल हो गए ना। अगर 13 वर्षों से मेरे पिताजी, तो फिर आ गया फॉर 13 ईयर्स, फॉर 13 ईयर्स। नोट करो प्यारे बच्चों, फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या सिंस आएगा निश्चित समय के लिए, और फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए। आएगा समझ में? माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2012 और फॉर 13। एक लाइन ये दे दिया आपको, एक सेंटेंस।
गीता क्या है? काम करने वाली। तो गीता यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। गीता इज कुकिंग, ये यहां तक ठीक है ये, लेकिन इसने क्या दे दिया? 4:15 मिनट्स। गीता कितनी देर से काम कर रही है? तो ये इज फेल होगा। जब टाइम दिया हो ना, टाइम तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इज की जगह क्या आएगा? गीता हैज बीन। क्या आएगा? गीता नोट करो, हैज बीन। जब समय दे रखा हो तो यहाँ पे इज की जगह क्या आएगा? हैज बीन। आएगा समझ में? गीता हैज बीन कुकिंग, ये इज गलत हो जाएगा। गीता हैज बीन कुकिंग फॉर 15 मिनट्स। अब टेंस में आपसे कैसे पूछा जाएगा? एक पार्ट इसको बना दिया, एक पार्ट ये बना दिया, एक पार्ट ये बना दिया और एक पार्ट ये बना दिया। एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट और चार पार्ट। ध्यान से सुनो। अब गीता के साथ तो इज ठीक है, बिल्कुल यहां तक ये वाक्य ठीक है, लेकिन आगे क्या दे दिया? टाइम दे दिया। तो ये जब टाइम आ जाए तो इसकी जगह क्या आएगा? गीता हैज बीन। आएगा समझ में? गीता हैज बीन। तो कौन सा पार्ट गलत हो गया? एक। कौन सा पार्ट गलत हो गया? एक। मान लीजिए उसने कह दिया गीता हैज बीन कुकिंग कर दिया, फोर की जगह क्या कर दिया? सिंस दे दिया। क्या दे दिया? सिंस। अब सिंस दिया है तो 15 मिनट्स थोड़ा आएगा। सिंस मॉर्निंग हो सकता है, ऐसा या सिंस 4 PM हो सकता है, 4 बजे से खाना बना रही है, आई कैसा? या 9 AM हो सकता है, 9 बजे से खाना। तो यहाँ पे सिंस अगर 15 मिनट्स आ गया तो सिंस की जगह क्या आएगा? और आएगा। ये पार्ट गलत हो गया। इस तरह से गलतियां होती है। आ गया क्या समझ में? आया नहीं? समझ में? क्लियर हो गया क्या? तो आया नहीं समझ में? तो नोट करो अगला। हाँ, माई सिस्टर हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्या कर रही है? डांस कर रही है। उसकी डांस में रुचि है तो डांस कर रही है। सुबह से स्कूल जाने के बजाय डांस कर रही है। ठीक है क्या? माई सिस्टर। अगर एक बात तो, अगर माई सिस्टर की जगह यहाँ पे आपको हैव मिलता तो ये आप गलत कर देते ना, क्योंकि माई सिस्टर तो एक है, एक के लिए क्या आएगा? है जाएगा। तो ये पार्ट गलत हो गया। छोटी छोटी गलतियां होती है कई बार। आएगा समझ में? माई सिस्टर तो क्या हैव गलत हो गया। हैज बीन, अगर यहाँ पे डांसिंग की जगह होता है डांस तो तब भी ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। सिंस की जगह क्या आ जाता? फोर, तब भी ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग आया हुआ है। लेकिन अगर कहता मेरी बहन 30 मिनट से डांस कर रही, फिर क्या जाता? 4:30 मिनट्स। क्लियर है क्या? 4:30 मिनट्स। नोट करो। जब संख्याएं आ जाए 1 2 3 4 5 और समय आ जाए मिनट सेकंड कुछ भी, तो उनसे पहले क्या लगता है? और सुबह शाम सवेरे ये आ जाए तो क्या लगता है? सिंस। क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए क्या आएगा? सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा? फोर आएगा। आ गया समझ में? आया नहीं? समझ में? ठीक है क्या? अगला नोट करो। तो द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट। ठीक है ना? काइट कर लो या काइट्स कर लो। पतंगों को उड़ा रहे। कौन उड़ा रहे हैं? बच्चे। ठीक है ना? द चिल्ड्रन आर क्यों लगाया? क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। और फ्लाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस की फॉर्म, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। द काइट्स क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। टाइम तो नहीं दिया ना इसमें, टाइम दिया ही नहीं ना इसने। अगर यहीं पे होता बच्चे 20 मिनट से पतंग उड़ा रहे हैं, तब क्या करते आप? द चिल्ड्रन, फिर क्या हो जाता? हैव बीन। नोट करो। द चिल्ड्रन हैव बीन प्रेजेंट और परफेक्ट, हैव बीन फ्लाइंग द काइट्स, फिर क्या आ जाता? फॉर 20 मिनट्स। बच्चे जो हैं 20 मिनट से पतंग उड़ा रहे हैं। आगे भी समझ में? क्लियर हो गया क्या? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सहायता कर रहा है। पहला क्या है? ललित इज हेल्पिंग अस। ललित कितना है? एक के लिए आपने क्या लगा? कर रहा है आईएनजी।
ललित हमारी सहायता कर रहा, लेकिन मैं कहूँ ललित हमारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा है, फिर क्या लगाओगे? ललित हैज बीन, नोट करो, ललित हैज बीन हेल्पिंग अस, ललित हैज बीन हेल्पिंग अस फॉर 2 years, 2 सालों से, फॉर 2 years, ध्यान से सुनो, फॉर 2 years, ललित हमारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा है। क्लियर हो गया? अब हाँ, ललित हमारी सहायता कर रहा था, ये भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, सिर्फ क्या लग जाएगा? ललित वाज। आ गया क्या समझ में? ललित वाज। तो पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल हेल्पिंग वर्ब का ही फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। आ गया समझ में? अरे आ गया क्या समझ में? हो गया सारा काम। कितना आसान इंग्लिश है ना, है ना आसान? अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, बोले मैं खाना खा रहा हूं और मैं खाना खा रहा था, बाकी सारे से केवल हेल्पिंग वर्ब। आई एम ईटिंग फूड, आई वाज ईटिंग फूड, ईजेमार और वाजवर का ही तो फर्क है, और तो कोई फर्क है ही नहीं। और यहाँ पे क्या? ललित हमारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा था, तो ये हेड लगा दो इधर। अगर आपने हेड लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाकी सारा सेम। क्लियर हो गया? नोट करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में केवल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वाज वर्ब का ही फर्क है। आई क्या समझ में? आई क्या समझ में? और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल हैज, हैव और हेड का ही फर्क है। हेड आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गए? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कितना हो गया? 1 हो गया टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस कितना हो गया? 2 हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कितना हो गया? 3। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कितना हो गया? 4। चारों के चारों निकल गए इससे। अरे निकले या नहीं निकले? इन वर्बों से तो निकले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस हो गए आज आपको। हो गए ना? हुए नहीं हुए? और चारों के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी हो जाएंगे। वो कल यही वर्ब आएंगे। एक का करा देते अगर कहते हो तो, हैं? ठीक है क्या? आज एक एग्जांपल सा दे देंगे, थोड़ा नोट करो समझ में, ध्यान से सुनो। रोटी कौन खा रहा है? काम कौन कर रहा है? रोटी कर रही है या निखिल कर रहा है? निखिल खा रहा है। तो निखिल हो गया सब्जेक्ट। नोट करो, सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम को करे। नोट करो, ठीक हो गया? और ब्रेड क्या होगी? कर्म। कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने वस्तु भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिस पे काम हो उसको कर्म। ठीक है ना? तो जब कर्ता पहले आ जाए उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जब कर्म पहले आ जाए उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब क्या? जो काम कर रहा है। पैसिव का मतलब जो काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना? निखिल इज ईटिंग ब्रेड, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? ब्रेड, ए ब्रेड इज ईटिंग निखिल, एक रोटी निखिल को खा रही है। ठीक है? गलत सेंस है, हो जाएगा ये? गलत हो जाएगा। नोट करो, ए ब्रेड इज ईटिंग निखिल, ये हो जाएगा क्या? ये तो गलत हो जाएगा। एक रोटी निखिल को कैसे खा सकती है? गलत होगी। ठीक है ना? वैसे आपने तो एक्टिव से जब आप क्या करेंगे? निखिल इज ईटिंग ए ब्रेड, लेकिन ये तो ठीक है ना? ए ब्रेड, एक रोटी निखिल के द्वारा खाई जा रही है, तो ठीक है ना? एक रोटी। तो क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ए ब्रेड। नोट करो, ए ब्रेड इज कितना? एक इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है वो यू का यू आएंगे। आर कब आता? जब ब्रेड्स होता, ब्रेड्स आर। ए ब्रेड इज, फिर ये जो आईएनजी है ना इसका बीइंग बना दो। आईएनजी क्या बन जाएगा? किसके साथ लगेगा? बी के साथ। ए ब्रेड इज बीइंग। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है हमेशा। क्या होती है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? ईटन। क्या हो जाएगा? ए ब्रेड इज बीइंग ईटन बाय, नोट करो, ईटन बाय निखिल, ये हो जाएगा। ठीक है? ए ब्रेड इज बीइंग ईटन बाय निखिल। क्लियर हो गया? ठीक है क्या? ए ब्रेड इज बीइंग ईटन बाय निखिल, एक रोटी निखिल के द्वारा खाई जा रही है। सिद्धांत इज प्रेजिंग सुजन।
सूजल की प्रशंसा कौन कर रहा है? सिद्धार्थ। तो एक ऐसा एग्जांपल है एक्टिव वॉइस। किसका है एग्जांपल ये? एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? किसकी प्रशंसा हो रही है? सूजल। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, नोट करो। एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सूजल। सूजल कितना है? 2 है 3 है? सूजल इज। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। अगर इजेएमआर है तो हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर ही लगेगी। आएगा समझ में? सूजल इज। अभी आईएनजी का हिसाब करना है। आईएनजी के साथ किसके साथ लगेगा? बी के साथ। सूजल इज बीइंग, नोट करो। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रखते हैं। बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज बीइंग। और यहाँ पे प्रेज, मैंने प्रशंसा, इसकी थर्ड फॉर्म बनाओ। प्रेज्ड इज बीइंग प्रेज्ड, नोट करो। प्रेज्ड बाय सिद्धांत। प्रेज्ड बाय सिद्धांत, ये हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? तो नोट करो, सिद्धांत इज प्रेजिंग सूजल, सूजल इज बीइंग प्रेज्ड बाय सिद्धांत। आगे समझ में प्यारे बच्चों? हैं? अब देखो सारा इस शुभम इज इग्नोरिंग द क्लास। कौन कर रहा है? इग्नोर। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? शुभम। वर्ब क्या है? इज। प्रेजेंट कंटिन्यूस आईएनजी। और क्यों किसको इग्नोर कर रहा? क्लास को। क्लास को। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास। तो इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्लास को पहले लेके आओगे। द क्लास। क्लास कितनी है? 1 है 2 है? 1। द क्लास इज। यो इज इसके अनुसार नहीं आया है, ये क्लास के अनुसार ही लगा है। कभी इन लोग सोचे ये उठ के आ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। द क्लास इज आईएनजी बीइंग, नोट करो। द क्लास इज बीइंग इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, नोट करो। इग्नोर्ड बाय शुभम। शुभम के द्वारा क्लास को इग्नोर किया जा रहा है। क्लियर हो गया? द बेगर। वी आर नॉट लाफिंग एट द बेगर। अब यहाँ पे वी के साथ तो क्या आ गया? आर। प्रेजेंट हो गया, नेगेटिव में हो गया। या लाफिंग क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंटिन्यूस की फॉर्म। एट। अगर नोट कर लो, अगर प्रीपोजिशन वर्ब के साथ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी साथ में ही रहेगी। क्लियर हो गया? तो किस पे हंस नहीं रहे हम? बैगर, भिखारी पे। भिखारी कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? द बैगर, नोट करो। द बैगर, द बैगर इज, इज लिखो। इज, द बैगर इज नोट। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना? द बैगर इज नोट क्या आ जाएगा? बीइंग। लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड, ये प्रीपोजिशन साथ में रखी जाएगी। लाफ्ड एट। बाय वी का क्या हो जाएगा? वी और अस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस पे बात की। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? आ गया समझ में? तो आज की क्लास हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं।